आज है हमारे पास वर्कशीट नंबर 61 क्लास 10th डेट 5/1/2022 को जो हमें शिक्षा निदेशालय दिल्ली से मिली है, GNCT ऑफ दिल्ली से मिली है। इसमें हमें डिस्कस करना है कि हाइट एंड डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी यानी कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। टर्मिनोलॉजी जैसे नामकरण, जैसे पंडित जी जो नाम रखते हैं कि भाई इसका ये है। तो यहाँ पे हमें ये दो नामों के बारे में सीखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं इसे? उन्नयन कोण। और इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं अवनमन कोण। अब ये होते क्या हैं भाई, हैं? क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, इस बारे में हमें बात करनी है। तो बड़ी सीधी सी बात है। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन उन्नयन यानी ऊपर को, कि जब कोई व्यक्ति नीचे बैठा है, जमीन पर बैठा है, मान लिया या आप जमीन पर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं और जमीन पर बैठे हैं इस पॉइंट ए पे, ठीक है, और आपने ये देखी काइट पतंग, ठीक है, ये आपने काइट देखी पतंग। अब ये काइट यहाँ से जो आपके हॉरिजेंटल से इसने जितना एंगल बनाया, ये जो एंगल बना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो कोण बना यानी उन्नयन कोण, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरी 9th की वीडियो देख रखी होगी उनको तो पता ही होगा। दूसरी बात, अगर आप चढ़ गए छत पे, आप ये अपने घर की छत पे ऊपर चढ़ गए, भाई आप ए ही हो, आपका नाम है जो भी ए से, और आप चढ़ गए यहाँ अपने घर की छत पे, यहाँ बैठ गए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ दर्शक अब दृष्टा यहाँ बैठ गया, ये ए भी आपका घर हो गया। आप कहाँ बैठे हो? घर की छत पे बैठ गए। और छत से सामने नीचे जो सड़क पे खड़ा है एक, मान लिया कुत्ता, और कुत्ते को आपने देखा। अब कुत्ते को आपने देखा तो क्या हुआ कि आपकी नज़रें जो हॉरिजेंटल से इधर नीचे को चली हैं, ये हॉरिजेंटल था और हॉरिजेंटल से नीचे को बना। ये वाला जो कोण है ये कहलाता है अवनमन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा जी, एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अपने घर की छत पे ये खड़े हो गए, ये आपके घर की छत है, आप ए हो, घर की छत पे खड़े हो गए, ये भी आपका घर है। और घर से आपने यहाँ पे एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देखा, हेलीकॉप्टर एच उड़ रहा है। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और अगर आपने घर से, अपनी छत से फिर अपनी नजरें नीचे को ले गए और यहाँ पर खड़ी इस कार को देखा, सी कार को देखा, है, तो ये जो आप हॉरिजेंटल से जितना नीचे आए इधर को, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गई बात? नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का अंतर आपकी समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। तो इसी बात को इस वर्कशीट में हमें समझाया गया है, यही बातें इसमें बताई गई हैं कि भाई राइट एंगल में जो, जैसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा, द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड, यानी बी के अपोजिट, बी अब इसमें एक कैसा एंगल है? राइट एंगल है। तो बी के जो सामने वाली साइड कौन है? ए सी है। तो ये ए सी साइड को आप क्या कहते हो? हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हो इसको आप? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में क्या कहते हो इसको? कर्ण। इसी तरह से दी साइड एडजासेंट टू एंगल सी, और सी के साथ वाली साइड, सी के साथ वाली साइड कौन है? एडजासेंट साइड किसे कहेंगे हम? यहाँ सी बी, जो हमने चैप्टर 8 में आपको डिस्कस किया था। जो सी बी है, इस सी बी को हम कह देते हैं बेस। दी साइड अपोजिट टू एंगल सी, और सी के जो सामने वाली साइड, सी के सामने वाली साइड कौन हुई? ए बी। तो ये ए बी साइड, इसको हम कहते हैं क्या? एल्टीट्यूड, या हाइट भी कह देते हैं एल्टीट्यूड, इस कॉल्ड एल्टीट्यूड, या हिंदी में हम इसे कहते थे लंब। और ठीक है, तो ये तीनों खाली जगह आपकी समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है और फिर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो अभी हमने बात बताई कि ये देखो, ये बच्चा है और बच्चा क्या कर रहा है कि उड़ती हुई पतंग को ऊपर देख रहा है। तो ये जो इसने एंगल बनाया कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा।
और यहाँ पे भी वही बात बताई कि ये आपने नीचे को कार देख ली, तो यहाँ आप छत पे ऊपर बैठे हो टावर की पे, टावर की छत से आपने एक कार को नीचे देखा, तो ये जो एंगल बना ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण है। ये हॉरिजेंटल लाइन और ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का क्या अर्थ है कि जो आपकी दृष्टि जा रही है, दृष्टि रेखा, हिंदी में हम कहेंगे इसे दृष्टि रेखा। तो इसमें ये दृष्टि रेखा जो है यहाँ हॉरिजेंटल से किधर आ रही है, नीचे आ रही है डाउनवर्ड। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा इस हॉरिजेंटल से किधर जा रही है, ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा के ऊपर जाने पे जो कोण बना वो कहलाएगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दृष्टि रेखा के हॉरिजेंटल से नीचे आने पे जो कोण बना वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसका क्या प्रयोग होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या लिख रहा है इसमें, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, कि कौन कौन से टर्म हम जो है क्या क्या स्टेप्स यूज करते हैं। पहला, फर्स्ट ड्रॉ दी फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहला काम होता है हमारा कि भाई फिगर सही खींचो, है फिगर गलत तो सवाल गलत। तो सबसे पहला काम कि फिगर को आपने ठीक खींचना है। दूसरी बात, मार्क दी एंगल पॉइंट एंड मेजरमेंट एज गिवन, जैसा जैसा दे रखा है, जितना जितना जो बताया है उतना उतने आप पॉइंट और एंगल्स और उनकी जो मेजरमेंट है यानी उनकी माप है वो सब लिखते जाओ। तीसरी बात, यूज द एप्लीकेबल रेशियो VIZ साइन कॉस tan एक्सेट्रा टू फाइंड द अननोन मेजर्स एंड सॉल्व इट। अब फिर ये देखो कि आपको क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक है, अब क्या दे रखा है और क्या निकालना है, इसके हिसाब से ही आपको साइन कॉस और tan लगा करके सवाल को हल करना होता है। तो चलिए वो हल करने की बात तो अभी आगे करेंगे। अब यहाँ पे हमें ट्राई योर सेल्फ में 3 सवाल दे रखे हैं। क्या क्या सवाल दे रखे हैं, पहला सवाल क्या बोलता है कि राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि 2 अंतर बताइए किस किस में, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में 2 अंतर आपने बताने हैं। पहला सवाल, चलिए पहले सवाल का उत्तर सोचते हैं क्या हो गया इसका उत्तर पहले सवाल का, कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी आप समझ गए। अब इसने कहा कि आपको दोनों के बीच में 2 अंतर बताने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों के बीच में आपने क्या बताना है, 2 फर्क बताने हैं, 2 अंतर बताने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताइए हिंदी इसकी, उन्नयन कोण, और इसकी अवनमन कोण। पहला अंतर देखो भाई, उन्नयन कोण में क्या है, दर्शक नीचे है और जिस चीज को देख रहा है वो चीज ऊपर है? तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज बिलो, उन्नयन कोण में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर इज बिलो है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर इज एबव। यानी अगर हम जमीन के तल से या किसी भी तल से ऊंचाई निकालें तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नीचे है और जिस चीज को देख रहा है वो ऊपर है। दूसरी बात क्या हो गई कि ऑब्जर्वर इज सीइंग अपवर्ड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है, ये जब नीचे है तो वो क्या कर रहा है, सीइंग अपवर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आपने इसे ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और यहाँ क्या होगा, ऑब्जर्वर इज सीइंग डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। 2 अंतर पूछ रहा था, 2 अंतर हमने लिख दिए। ये भी लिख सकते थे तीसरा कि जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा यहाँ क्या हो रही है, दृष्टि रेखा यहाँ ऊपर को जा रही है हॉरिजॉन्टल से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे को आ रही है। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट इज गोइंग इन, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज है डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, है जो लाइन ऑफ साइट पहले यहाँ थी और यहाँ से ये ऐसे गई हॉरिजेंटल से, फ्रॉम हॉरिजेंटल। तो लाइन ऑफ साइट इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल। हमने 3 लिख दिए, उसने 2 लिख दिया। और यहाँ क्या होगा, लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा इज गोइंग, कहाँ जा रही है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल। ठीक है, आप और भी देख सकते हो, कई सारे अंतर हो सकते हैं। 2 ही पूछे थे, हमने 3 लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर, नेम द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ द एग्जाम्पल। ये 3 जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये एक शिप है और ये टावर है, और शिप से किसे देख रहा है, वो टावर को देख रहा है, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, शिप पे। तो ये जो दृष्टि रेखा घूमी, दृष्टि रेखा किधर से किधर घूमी, इधर घूमी, अपवार्ड को घूमी है, ऊपर को घूमी है, ऊपर को घूमी। तो ऊपर को गए तो क्या बन गया, ये बन गया आपका कैसा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से अब आप जो है तीसरा सवाल देख सकते हो। तो तीसरा सवाल, ड्रॉ द फिगर, क्या कह रहा है कि ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेवलिंग, कि निम्नलिखित के लिए आप एक फिगर खींचिए और प्रॉपर लेवलिंग कीजिए। क्या है सवाल, फ्रॉम ए पॉइंट 65 मीटर एबव द सी लेवल, कि समुद्री तल से 65 मीटर सी लेवल से ऊपर है, फ्रॉम पॉइंट कोई सी लेवल से 65 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज बीटा, तो किसी बादल का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, बीटा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, और उसकी जो छाया का अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है एल्फा। द हाइट ऑफ क्लाउड इज 518, और जो बादल की ऊंचाई है वो कितनी है, 518। और इसके लिए हमें जो है क्या करना है, हमें एक फिगर बनानी है इसके लिए, सवाल के लिए। तो जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे हम जो है फिगर बना देंगे। सबसे पहली बात उसने क्या कहा कि भाई कहाँ पे है कहानी कहाँ पे चल रही है, समुद्र के लेवल पे चल रही है। समुद्र से 65, समुद्र के किनारे कोई 65 मीटर की ऊंचाई पे व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये हमारा समुद्र का लेवल है, सी लेवल है। ठीक है, अब व्यक्ति मान लिया यहाँ पे खड़ा है, ये कितनी ऊंचाई पे खड़ा है, 65 मीटर पे। तो ये 65 मीटर की हमने मान ली यहाँ पे हाइट, ये 65 मीटर की ऊंचाई पे कोई ऑब्जर्वर है, ये सी लेवल है, और इस सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर यहाँ 65 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब उसने क्या देखा, यहाँ से उसने एक क्लाउड देखा, क्या देखा, एक क्लाउड सी देखा। मान लिया यहाँ पे सी क्लाउड को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, सी से रिप्रेजेंट कर दिया किसे, क्लाउड को, बादल है यहाँ पे। और उसने बादल देखा, बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, बीटा है। बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है, हॉरिजेंटल से बनता है। तो हॉरिजेंटल क्या होगी रेखा, इस समुद्र तल के जो समांतर रेखा होगी वो कहलाएगी हॉरिजेंटल है। तो यहाँ से हमने ये रेखा खींची, दृष्टि रेखा है हमारी, और यहाँ से इसने जो एंगल बना इस ऑब्जर्वर के द्वारा, इस क्लाउड की लिए जो एंगल बना वो क्या बताया इसने, कितना है, एल्फा है। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एल्फा लिख दिया। ठीक है कि नहीं। अब क्या है, इस क्लाउड की इमेज बन रही है, परछाई बन रही है, छाया बन रही है, शैडो बन रही है, कहाँ पे बन रही है, इस समुद्र में, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या भरा है, पानी भरा है, और पानी में इसकी छाया बन रही है। और मान लिया छाया, शैडो को हमने नाम दे दिया एस। और आप जानते हो कि शैडो उतनी ही गहराई पे बनती है प्लेन मिरर में, साइंस में पढ़ा है आपने कि जैसे अब ये यहाँ से जितना ऊपर है
तो उतनी ही नीचे ये छाया बनेगी। यहाँ ये मेरा 2 इंच ऊपर है, यहाँ इसमें 2 इंच नीचे, लेकिन ये तो बहुत ऊंचा होगा ना। अच्छा, ये बादल समुद्र तल से, समुद्र तल को हमने मान लिया AD नाम दे दिया, AD समुद्र तल है हमारा। तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? 518 मीटर ऊंचाई पे है बादल। 518, 51 18 नहीं, 518, 518 मीटर। यानी ये बादल की ऊंचाई यहाँ से कितनी है? 518। और ये यहाँ पे इतनी गहराई पे इसकी कहाँ क्या बन गई? बादल की परछाई बन गई। क्या बन गई? बादल की परछाई, शैडो। अभी मैंने जैसे बताया कि जो लंबाई CD है, CD लंबाई किसके बराबर होगी? DS लंबाई के बराबर होगी। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका अवनमन कोण क्या बन रहा है? ये बीटा बन रहा था, उन्नयन कोण बन रहा था बीटा। इसमें जो सवाल में लिख रहा है बीटा। और इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है एल्फा। फ्रॉम ए पॉइंट 365 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज बीटा। यहाँ एलिवेशन का कितना है? बीटा है। और इसका डिप्रेशन, यहाँ से जो छाया है, छाया का जो डिप्रेशन बन रहा है वो एल्फा बन रहा है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया? एल्फा आ गया। कौन सा एंगल? एंगल SO, और यहाँ पे कोई नाम डाल देते हैं, चलो SOP डाल देते हैं यहाँ। तो ये जो एंगल SOP आया, नहीं P, SOP आ गया हमारा एल्फा, और ये POC आ गया बीटा। और ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी इसमें कि ये जो लंबाई CD है, CD लंबाई किसके बराबर होगी? DS के। तो यानी ये भी चीज़ कितनी होगी? 518 होगी, क्योंकि जितना कोई ऑब्जेक्ट समुद्र तल से ऊपर होगा बादल, उसकी जो इमेज बनेगी वो उसमें उतनी ही गहराई पे बनेगी। तो ये हमारी फिगर हो गई। बाकी इस तरह से हम खींच देते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो इस वर्कशीट में हमें मिला था। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। मिलेंगे अगले वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।